जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और इसी तरीके से सारे चैप्टर जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। जिन्होंने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, चैप्टर नंबर 8 तक मैंने सारी वीडियो 1 बाय 1 जो है उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 1, 2, 3 सीरियल वाइज हैं सारे। आप लोग अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जो है अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज जो चैप्टर नंबर 9 हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका, सोशल स्टेटस एंड सोशल रूल। स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का अर्थ हो गया एक तरीके से आपकी छवि, यानी आपका पद, किस पद पे, किस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, किस समाज आपके बारे में क्या सोचता है या किस पद पर हैं आप। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। स्टेटस जानेंगे, रूल क्या होता है समाज का, स्टेटस क्या होता है ना। वैसे ही हिंदी में बोले तो ऐसे परिस्थिति बोलते हैं और भूमिका बोलते हैं। रूल यानी कि जो है आपका भूमिका और परिस्थिति यानी स्टेटस। तो ये चीज़ हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक स्थान कब प्राप्त होता है। तो यानी कि देखिए क्वेश्चन आप लोग को समझना है, व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत यानी जो समाज की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक स्थान कब मिलता है, एक अच्छा पोजीशन कब मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक स्थान उस समय प्राप्त होता है जब उसके कुछ निर्धारित दायित्व हों। यानी निर्धारित दायित्व यानी कि आपको कुछ काम सौंपे गए हों और आप वहां पर अच्छे तरीके से उसका पालन करें। समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, वरना वो असामाजिक तत्व कहलाता है अगर जो पालन नहीं करता तो। आगे बात समझ में, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब उसके कुछ निर्धारित दायित्व हों तथा उससे संबंधित अधिकार भी उसे प्राप्त हों। यानी देखिए जैसे हमें मौलिक अधिकार मिला है, उसके बाद हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका पालन करें। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो सिंपल सी बात है कि दायित्वों का पालन करना, ठीक है, सॉरी जो अधिकार हैं उनका पालन करना, तो ये क्या कहलाता है, तब जाके आपको एक अच्छा स्थान मिलेगा समाज के अंदर। क्वेश्चन यही था ना, व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक स्थान कब प्राप्त होता है। तो कब प्राप्त होता है, जब उसके ऊपर कोई दायित्व हो, जब वो दायित्व का मतलब जो उसके पास जो अधिकार मिले हैं उसको उसका पालन करे, यानी कि उसका जो है अवमान ना करे, हान ना करे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ये हमें याद रखना है। जिन बच्चों को पहले वाली वीडियोज अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, ठीक है ना, तो मज़ा आ जाएगा फिर इससे, है ना। देखिए तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आप लोग को बता दिया कि बोला गया है सामाजिक स्थान उस समय प्राप्त होता है जब उसके कुछ निर्धारित दायित्व हो तथा उनसे संबंधित अधिकार भी उसे प्राप्त हों। यानी जब दायित्व का मतलब अधिकारों का पालन करे, उसको अधिकार मिले, तो सारी चीज़ जब मिलती रहेंगी ना तो उसको एक समाज में स्थान मिल जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आंसर वाला जाइए यहाँ से। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्रमुख परिस्थिति किसे कहते हैं। प्रमुख परिस्थिति किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। देखिए जरा क्या है, तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रमुख परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रमुख, है ना। देखिए मेन, तो एक व्यक्ति को अनेकों, देखिए बोला गया है एक व्यक्ति को अनेकों सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि समाज में आपको बहुत अलग अलग स्टेटस मिल सकता है। स्टेटस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप वहाँ पर रह रहे हैं, आपकी छवि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे आप एक IPS हैं, आप एक जो है IAS हैं, या आप टीचर हैं, जैसे है ना, टीचर हो गए या पुलिस हो गए, कोई भी होगा, आपका एक स्टेटस बन जाएगा ना, तो वो चीज़ें बोला जाता है परिस्थिति, ठीक है ना। देखिए तो एक व्यक्ति को अनेकों सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, उनमें से एक प्रमुख परिस्थिति होती है। प्रमुख परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में मुख्य रूप से पहचाना जाता है। वैसे आपका बहुत सारा जो है स्टेटस देखने को मिल सकता है, अलग अलग रोल देखने को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज़ होगी जिसके वजह से आप पूरे समाज में फेमस होंगे, एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप पूरे समाज में आपका नाम होगा। ये चीज़ है, ये प्रमुख परिस्थिति। परिस्थिति तो पता चल गया स्टेटस किसे कहते हैं, लेकिन प्रमुख स्टेटस किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब उन सारी चीज़ों में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है विख्यात होगी, हम उसको बोल देंगे प्रमुख परिस्थिति। कोई दिक्कत? ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है ना। चलिए आंसर जाइए यहाँ से, ये हो गया। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं।
आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, परिस्थिति क्या है। तो सिंपल सी बात है, परिस्थिति क्या है, ये छोटा छोटा आंसर है कुछ, फिर उसके बड़े आंसर करेंगे हम लोग। तो परिस्थिति तो बता ही चुका हूँ। परिस्थिति साधारण तौर पर अधिकारों व कर्तव्यों का संकलन या समुच्चय होता है। परिस्थिति साधारण तौर पर अधिकारों और कर्तव्यों का, हमें अधिकार दिए जाते हैं, आगे बात समझ में, समाज के अंदर हमें क्या मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, और फिर हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका पालन करें। ठीक है, तो यही चीज बोला गया। परिस्थिति क्या है, साधारण तौर पर जो है अधिकारों व कर्तव्यों का संकलन यानी कि या समुच्चय होता है, यानी दोनों मिलजुल कर जब बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये परिस्थिति है। ठीक है, स्टेटस है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्टेटस होता है, ये चीज आप लोग को याद रख लेनी है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये चीज याद रखिए। उसके बाद देखिए अगर डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप लोग को वहां कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। तो परिस्थिति आ गई समझ में, स्टेटस आ गया समझ में, ये चीज आप लोग को याद रखनी है, इसे कहते हैं परिस्थिति। चलिए अब आ जाएगा सहभागीय परिस्थिति किसे कहते हैं। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर क्या बोला गया है, सहभागीय परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था में स्थिति, पद या स्थान है। देखिए समाज में हम लोग रहते हैं, हमको अलग अलग स्थिति मिली हुई है, अलग अलग स्टेटस, पद मिला हुआ है, स्थान मिला हुआ है। अतः वे व्यक्ति जो उन्हें प्राप्त करते हैं, यानी कि हमको प्राप्त करना पड़ता है वो चीज। देखिए समाज के अंदर ऐसा तो नहीं आपके लाके दे दिया गया, हाँ आप ये करिए वो करिए, नहीं, हमें वो चीजें प्राप्त करनी पड़ती हैं। हमें क्या करनी पड़ती है, वो चीजें प्राप्त करनी पड़ती हैं। अतः वे व्यक्ति जो उन्हें प्राप्त करते हैं उनके लिए स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो हमेशा आपके साथ रहेगी। जैसे अब मैंने कोई एग्जाम दिया, बड़ा एग्जाम दिया, IFS, IPS, IAS का एग्जाम दिया है, मेरे को वो पद मिला है। ठीक है, वो पद मैंने खुद प्राप्त किया है। जब प्राप्त कर लिया तो वो पद जो है मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ये सहभागी परिस्थिति होता है जो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। सहभागी यानी हमेशा आपके साथ जो है ये पद रहने लगता है, कोई दिक्कत। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। चलिए आंसर हमारा जय यहाँ से ये हो गया। उसके बाद आता है पद्धत परिस्थिति। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा। पद्धत परिस्थिति मतलब क्या होता है, टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पद्धत परिस्थिति, ये देखिए नाम से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन अभी पढ़ेंगे बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना, आंसर आप लोग देखिए जरा। तो क्या बोला गया, देखिए पद्धत परिस्थिति वह सामाजिक स्थान है जो जन्म के साथ तय होती है। याद रखिएगा, कुछ पद ऐसे होते हैं जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा के टाइम पे होता था कि हाँ, जैसे उत्तराधिकारी बनते थे, राजा के बेटा राजा ही बनेगा, ये चीज चलती थी ना बहुत पहले, ये हमें याद रखना है। तो पद्धत परिस्थिति वह सामाजिक स्थान होता है जो जन्म के साथ तय होती है तथा इस कारण प्राय स्थायी होती है। जैसे लिंग, जाति, यानी जो जाति हो गई वो जन्म के साथ ही मिल जाती है। जिस भी कास्ट में आप जन्म लेंगे, हालांकि कास्ट ये वो कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने क्या रखता है, एजुकेशन, हमारे लिए मायने रखता है शिक्षा। ठीक है, लेकिन जो अब ये चीज दे रखी है तो हमें पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जाति, लिंग, यानी आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये शुरू से ही आपके साथ जुड़ जाती हैं चीजें। ठीक है ना, ये चीज तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें हैं पद्धत, यानी कि जो आपको जन्म के साथ ही मिल गई हैं, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जन्म के साथ ही मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पद्धत परिस्थिति। चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से। पद्धत परिस्थिति आ गई समझ में, जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है। उसके बाद आती है अर्जित परिस्थिति। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, अर्जित परिस्थिति क्या है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आंसर अपने स्क्रीन पर क्या बोला गया, अर्जित या प्राप्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों, यानी जब जिसके लिए हमने कोशिश करी, जैसे पुलिस बनना है, पुलिस के लिए कोशिश करी, प्रयास किया, कौशल है आपके अंदर, बुद्धि है, ज्ञान है आदि से प्राप्त करना है, तो ये अर्जित होती हैं। यानी कि आपने अर्जित की हैं, वो चीजें आपने क्या करी हैं, समाज से छीनी हैं, समाज से प्राप्त करी हैं, वो पद सबके लिए हैं, रखे हुए हैं। बस आपके अंदर अगर बुद्धि है, कौशल है, संघर्ष करने की जो है ताकत है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को अच्छे तरीके से जो है प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग बढ़िया तरीके से जो है याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, ये चीज रखें। देखिए एग्जाम आएगा, ठीक है, एग्जाम आएगा तो उसमें आप लोग को ये चीज याद रखनी है, किस तरीके से आंसर आपको वहां लिखना है। जिसको आंसर लिखने का तरीका, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो वो कभी नहीं भूल सकता कोई भी चीज। रटी रटाई लाइनें आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन जब आपने समझ लिया है बढ़िया तरीके से, तो आप उसको नहीं भूल सकते, कोई दिक्कत। ये चीज आप लोग याद रखें बढ़िया तरीके से, ठीक बा। देखिए उसके बाद ये तो हमने जान लिया है कि हाँ
अर्जित परिस्थिति क्या है, पद्धत परिस्थिति, सहभागी परिस्थिति, परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रमुख परिस्थिति किसे कहते हैं, व्यक्ति को, ये चीज हमने जान ली है। ठीक है, अब आ जाता है थोड़ा सा और अलग चीजें हैं इसमें, भाई भूमिका भी तो पढ़नी है ना, तो अब आ जाते हैं कुछ भूमिका के बारे में पढ़ने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो भूमिका की विशेषताएं लिखिए। चलिए अब जरा हम लोग भूमिका जान लेते हैं, भूमिका किसे कहते हैं, किस तरीके से है। तो बोला गया है भूमिका की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। भूमिका परिस्थिति का प्रगतिशील पक्ष है, याद रखिएगा, भूमिका के बिना परिस्थिति कुछ भी नहीं है। यानी कि परिस्थिति, आपको स्टेटस मिल चुका है, अब उस स्टेटस को मान के चले मैं पुलिस बन गया, अब वो जो हमें स्टेटस मिल गया, पद मिल गया, ठीक है, अब वहां क्या करना है, एक भूमिका भी होगी। मैं चाहे तो अपनी भूमिका बेकार भी कर सकता हूं, अच्छी भी कर सकता हूं, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो सिंपल वैसे आप लोग के ऊपर डिपेंड होगा, आप भी किसी पद को अच्छा करें या बुरा करें ना, लेकिन अच्छा ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखें, कभी भी कोई गलत कार्य मत करिए, पैसा ठगना, ये करना वो करना, बहुत गलत चीजें होती हैं। देखिए जीवन का एक जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छी चीज क्या होती है लाइफ के अंदर, कि अगर आप किसी का पैसा ठगते नहीं हैं, अगर जीवन में हर काम करना, लेकिन बस एक काम मत करना, आप लोग किसी का पैसा ठगें, किसी का दिल दुखाएं, किसी को रुलाएं, आपकी वजह से अगर कोई रो रहा है तो आप बहुत बेकार हैं। अगर आपके लिए कोई रो रहा है तो आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं। याद रखिए, आपके लिए रोने चाहिए लोग, आपकी वजह से नहीं। ठीक बा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो बस वही चीज़ें, आप लोग कभी किसी का पैसा, कभी किसी का जो है ना हक की कमाई मत खा लेना, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। आगे बस समझ में, ये चीज़ उनसे डरिए थोड़ा सा। ठीक है ना, देखिए भूमिका की विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो भूमिका परिस्थिति का प्रगतिशील पक्ष है। याद रखिएगा, आपका स्टेटस, आपका पद आगे कैसे बढ़ेगा, भूमिका की वजह से। अगर मेरी भूमिका अच्छी होगी तो मेरा पद आगे बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छे से मैं नाम कमाऊंगा मैं। दूसरी बात है, भूमिका परिस्थिति में ही निहित होती है। याद रखिएगा, परिस्थिति मिल गई, पद मिल गया, स्टेटस मिल गया, उसकी भूमिका उसके अंदर होती है। आप कैसी भूमिका निभा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। भूमिका को प्रगति परिस्थिति से पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों एकजुट रहेंगी। भूमिका रिक्त स्थान में नहीं मिलती। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, आपके पास कोई पद ही नहीं है तो आपकी कोई भूमिका होगी, आपको कौन जानेगा फिर। इसीलिए बोला जाता है पढ़ लिख कर आप अच्छे व्यक्ति बने, समझदार बने, गुण हो आपके अंदर, अवगुण ना हो। ठीक बा, देखिए तो भूमिका रिक्त स्थान में नहीं मिलती। भूमिका का एक सांस्कृतिक पक्ष होता है, एक पक्ष होता है। ठीक है ना, हर भूमिका कहीं ना कहीं परिस्थिति के साथ जुड़ी होती है, जो आप एक अच्छी भूमिका समाज के अंदर निभा सकते हैं। कोई दिक्कत, ये चीज आप लोग याद रखिए। उसके बाद क्या है, संस्कृति भूमिका का प्रतिमानात्मक पक्ष है। यानी कि देखिए संस्कृति भूमिका, सिंपल सी बात है कि आप जब किसी पद पर रहते हैं तो उस पद को देखते हुए आपकी भूमिका होनी चाहिए। आगे बात समझना, सांस्कृतिक तौर पे देखा जा सकता है, अच्छे से आप रहें, बोलचाल हो, बातचीत हो, पहनावा हो, तो जो भी आपका पद है उस हिसाब से आप रहें। यानी कि आप कोई गलत काम करना शुरू कर दें, ये चीज़ बहुत बेकार हो जाएगी। आगे बात समझना, ये आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखें। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, संस्कृति ये हो गया। उसके बाद भूमिका सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं। यानी कि क्या मतलब है कि भूमिका जो है ना दिखती है, सापेक्ष मतलब एक तरीके से दिखना। भूमिका क्या होगी, आपका जो भी आप रोल प्ले करेंगे वो दिखेगा सबको, ये नहीं कि नहीं दिखेगा। आप किसी भी पद पर हैं तो आपकी भूमिका लोग देखेंगे कि हाँ आप कैसा उसमें है, रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। आगे बात समझ में, तो बढ़िया तरीके से याद रखें ये चीज। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो भूमिका वाला आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर हमारे जाइए यहाँ से। तो भूमिका हमने पढ़ लिया कि भूमिका की विशेषताएं जान ली हमने, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक स्थिति को परिभाषित कीजिए। सामाजिक स्थिति क्या है, समाज के अंदर क्या स्थिति होती है हमारी, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो हमें यह भली भांति विदित है, हमें यह अच्छे से पता होता है कि सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित सभी लोगों से एक ही प्रकार के कार्यों में लगे होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या समाज में हर कोई एक जैसा कार्य करता है? नहीं, हर कोई एक जैसा काम नहीं करता। आंसर तो देख ही रहे होंगे ना आप लोग। देखिए एक ही प्रकार के कार्यों में लगे हों इसकी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक मानक किसी व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं, यह बात उस व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में स्थिति पर निर्भर होती है। सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों का वर्गीकरण एक समग्र समूह में अथवा उनसे संबंधित उनके उपसमूहों में उनके द्वारा धारित सामाजिक स्थितियों के अनुसार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का पद
किसी भी व्यक्ति की स्थिति उसके पद से नापी जा सकती है, मापी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की भूमिका उसके पद के अनुसार देखी जा सकती है कि किस व्यक्ति का क्या पद है, उसकी क्या भूमिका है, किस व्यक्ति का क्या पद है, उसकी क्या स्थिति है। आप समाज में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आपकी भूमिका रत्ती भर की नहीं है, तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आगे बात समझ, आप सबसे लड़ते झगड़ते, घमंड है आपके अंदर, तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बात समझ, उस पद का क्या करेंगे जब लोगों के जो मतलब हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं होगा। आगे बात समझना, तो याद रखिएगा परिस्थिति तो मिल जाएगी, संघर्ष करने पे पद तो मिल जाएगा, स्टेटस तो मिल जाएगा, लेकिन इज्जत भूमिका के चलते ही मिलेगी आपको। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक स्थिति अधिकारों और दायित्वों का संकुल होती है या पूर्णतया मानकीय होती है, यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरीके से उस परिस्थिति को प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद कैसी भूमिका निभाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। भाग क्या है, पार्ट क्या है, देखिए जॉनसन के अनुसार सामाजिक स्थिति के दो भाग होते हैं, प्रथम भाग और एक द्वितीय भाग। प्रथम भाग में क्या होता है, इसमें दायित्व निहित होते हैं। प्रथम भाग में क्या है, दायित्व। आपको कोई भी पद मिला, आपका क्या दायित्व बनता है वो अब चेक करेगी जनता। आपको मैंने आईएएस ऑफिसर बनाया, पुलिस बना दिया, आप पुलिस बन गए, ठीक है, या इंस्पेक्टर, मतलब आपको अच्छा पद मिल गया, पद मिल गया है। उसके बाद आपकी भूमिका क्या होती है वो वहाँ जनता देखेगी, लोग देखेंगे, हाँ उस अनुसार जो है आपको, ये होता है प्रथम भाग। इसमें दायित्व निहित होते हैं, यानी कि आपका दायित्व क्या बनता है वो चीज चेक की जाती है। उसके बाद द्वितीय भाग में क्या होता है, इसमें अधिकार शामिल होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, इसमें अधिकार शामिल होते हैं। द्वितीय भाग में अधिकार दिए जाते हैं आपको। व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था, देखिए पहले यही चीज देखा जाता है ना, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, पहले तो आपकी भूमिका देखी जाती है, यानी कि आपके मैनर्स देखे जाएंगे। जब मैनर्स देखे जाएंगे तब जाके आपको पद सौंपा जाएगा वो, ठीक है ना। देखिए कोई बड़ा पद प्राप्त करना है या कुछ भी होता है, आप किसी नौकरी के लिए भी गए हैं, आपका पहले इंटरव्यू लिया जाता है, पहले चेक किया जाता है आपकी रोल क्या है, आपका भूमिका क्या है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को याद सी बात है कि वहां पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या नाम है, आपका मतलब रोल क्या है, किस तरीके से आप वहां पर परफॉर्मेंस देते हैं इंटरव्यू में, आपका पहले मेंटेलिटी चेक की जाएगी। जब मेंटेलिटी चेक कर देंगे तो फिर आपको वो पद सौंपा जाएगा। तो द्वितीय भाग में अधिकार शामिल होते हैं। व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक स्थिति उसी समय प्राप्त होती है जब दो बातें हों, उसके कुछ निर्धारित दायित्व निर्धारित दायित्व हों तथा उससे संबंधित अधिकार भी उसे प्राप्त हों। जब दायित्वों का पालन कर सकते हैं आप, जब अधिकार मिले हुए उसका पालन कर सकते हैं, तब जाकर जो है आपको आगे पद सौंपा जाएगा। सामाजिक स्थिति की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। सामाजिक स्थिति क्या होती है, समाज में रहते हुए आपकी स्थिति, ठीक है, आपका पद, ये सारी चीजें। तो बोला गया है सामाजिक स्थिति की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि एक व्यक्ति की एक समुदाय अथवा समाज विशेष में अपनी एक सामाजिक पहचान होती है। उसकी सामाजिक स्थिति प्रकृति से भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि याद रखिएगा क्या बोला गया, उसकी सामाजिक स्थिति प्रकृति से भिन्न। हर किसी की अलग अलग जो है परिस्थिति होती है, हर किसी का अलग अलग स्टेटस होता है, उसके अनुसार उनको स्थिति सौंपी जाती है। तो बोला गया उदाहरण था उनका लैंगिक भूमिकाओं से संबंध होना, इसी प्रकार उनकी स्थिति प्रचुर मात्रा में अधिकार विशिष्ट हो सकती है। इसके उदाहरण हम लोगों के व्यावसायिक स्थितियों के मामले में देखते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको परिस्थिति देखी जाती है, आपकी स्थिति समाज में कैसी है, आप क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आपकी स्थिति समाज में मापी जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई किसी की स्थिति बिल्कुल डाउन होती है, किसी की स्थिति बहुत ऊपर होती है, कोई बहुत अच्छा जानकार होता है किस चीज का, आगे बात समझ में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट, आपको स्थिति, आपको पद, हर चीज मिलती है। बस आपकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए, आपका रोल अच्छा होना चाहिए समाज के अंदर। जब रोल अच्छा होगा, बोलते हैं ना भाई इसका तो रोल बहुत धांसू है, जब रोल अच्छा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी समाज के अंदर, ठीक बा। चलिए आंसर मारे जाइए यहाँ से। ये चीज आप लोग को बढ़िया तरीके से जो है ना याद रखनी है। उसके बाद क्या आता है देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिस्थिति तथा भूमिका को परिभाषित कीजिए। आप दोनों एक साथ, परिस्थिति और भूमिका, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि दोनों का एक साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक बा। ये चीज याद रखिए। तो परिस्थिति तथा भूमिका को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण देकर उनका विभेद जो है स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी देते हैं, चलो परिस्थिति, और ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों चीज आ गई तो चैप्टर के नाम से ही बना हुआ है। ये चीज आप लोग बढ़िया तरीके से जो है या सुनिएगा और याद रखिएगा।
ठीक है। देखिए अब जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखें किस तरीके से। देखिए क्या बोला गया है कि सामाजिक भूमिका से तात्पर्य समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त एक व्यक्ति का अपेक्षित व्यवहार है। यानी सिंपल सी बात है, वो कोई भी स्थान प्राप्त करता है, उसके बाद उसका क्या रोल होता है वो चीज चेक किया जाता है। जिस प्रकार थिएटर में पात्र मंच पर अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक समाज में लोग अपनी अपनी विभिन्न सामाजिक संदर्भों के अनुरूप जो है स्वयं की भूमिकाओं को निभाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे नाटक चल रहा है, कहीं प्ले कर रहे हैं सब, तो वहाँ सबका अलग अलग रोल होता है। आपने कोई सीरियल देखा, सिंपल सी बात है, उसमें अलग अलग रोल होता है। ऐसा तो नहीं एक रोल सभी कर रहे हैं, नहीं। आंटी नंबर 1 वाला सीन नहीं है यहाँ। उसमें भी क्या था, अलग अलग रोल था, एक व्यक्तित्व था लेकिन अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे हमारे गोविंदा जी, है ना, वो चीज़। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि आप जैसे थिएटर में होता है, फिल्मों में होता है, सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं, वैसे ही समाज के अंदर आप कैसा रोल प्ले कर रहे हैं वो चीज़ देखी जाती है। ठीक है। देखिए परिस्थिति व भूमिका क्या है, तो परिस्थितियों के अभाव में भूमिका का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है, आपका कोई स्टेटस नहीं है, आप किसका रोल प्ले करेंगे भाई। अब मुझे कोई बोलता है कि आप चलिए इन सर का रोल प्ले करिए, तो उनका स्टेटस होगा जब तो मैं रोल प्ले करूंगा। कोई आता है मोदी जी का रोल प्ले करने के लिए, जब मोदी जी का अच्छा स्टेटस है जब तो हम लोगों ने रोल प्ले किया है। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद तो बिना भूमिकाओं के कोई परिस्थिति नहीं होती। याद रखिएगा, भूमिका परिस्थिति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक बा, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें बोल रखा परिस्थिति की भांति भूमिका भी नामांकित दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक होता है व्यक्तिगत भूमिका, तो प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सहभागिता करते हुए भूमिकाओं की अपने कार्य और विद्यार्थियों के प्रति उनके संवेगात्मक प्रदर्शन की अभिवृत्तियों श्रृंखलाओं का निर्वाह करता है। तो सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत भूमिका, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। हर कोई, देखिए अब मेरी एक्टिंग कोई करना चाहेगा, अगर मेरा स्टेटस है समाज के अंदर तभी तो कोई मेरी एक्टिंग कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। अगर अमिताभ बच्चन जी का कोई रोल प्ले करना चाहता है, उनका अच्छा स्टेटस है तभी तो सब रोल प्ले करते हैं, उनका डबिंग करते हैं या बोल सकते हैं मिमिक्री करते हैं, है ना, मिमिक्री है ना। देखिए तो सामान्य भूमिका क्या होती है, एक तो होता है व्यक्तिगत भूमिका, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका रोल प्ले होता है। तो सामान्य भूमिका क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की एक सामान्य भूमिका होती है। सामान्य भूमिका में वह व्यक्ति निम्न प्रकार व्यवहार करता है, जैसे वह भूमिकाओं में समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य भूमिका, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर सामान्य भूमिका होती है, समान रोल प्ले। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं तो सबका एक मेन रोल क्या हो गया, पढ़ाना, आगे बात समझ। लेकिन प्रमुख भूमिका क्या हो गया कि उसी के अंदर कुछ अलग चीज करना, सिर्फ वो क्वालिटी सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर हो। जैसे अब खान सर की बात करते हैं, खान सर की क्वालिटी बिल्कुल गजब ही है। आगे बात समझ में, उनका पढ़ाने का तरीका और लहजा जो तरीका है उनका पढ़ाने का बिल्कुल यूनिक है, जब भी तो आज दुनिया भर के लोग उनको पसंद करते हैं। आगे बात समझ, तो हर किसी का अलग अलग रोल होता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग फंडा होता है। ठीक है। देखिए तो वह सामान्य के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वह यह निर्धारित करता है कि अपने समाज के लिए उसका क्या योगदान है। वह इस बात पर भी विचार करता है कि समाज से वह कौन सी अपेक्षाएं कर सकता है। यानी देखिए, जब आपका रोल अच्छा होगा, जब आपकी भूमिका अच्छा होगी, तभी तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, तभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपको जो है क्या चीज़ें मुहैया कराएं, क्या चीज़ें दें। अब आपका रोल ही अच्छा नहीं है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कोई मुझे अच्छे से बात करेगा, कोई करेगा नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है भूमिका अच्छी होनी चाहिए आपकी। सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित और संगठित करती हैं। विशेष रूप से भूमिकाएं विशेष कार्यों के संपादन के लिए साधन उपलब्ध कराती हैं। जैसे यानी भूमिका अलग अलग चीज़ें आपको दिलवाती है। जब आपकी भूमिका अच्छी होगी, समाज में आपको अलग अलग जो है स्थिति प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी भूमिका अच्छी होती है, जिनका रोल अच्छा होता है, उनको अच्छे अलग अलग कैरेक्टर दिए जाते हैं। अब मान के चलिए फिल्म की बात करते हैं, अगर कोई अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनका रोल बहुत धांसू होता है, अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं वो, तभी तो उनको अलग अलग फिल्मों में साइन करने का मौका मिलता है, अलग अलग फिल्में करने की मौका मिलता है। वही चीज़ है। तो भूमिकाएं सामाजिक जीवन को क्रम और संभाव्यता प्रदान करती है। यानी कि सामाजिक जीवन में क्या करती हैं, वो आपको आने का मौका, बढ़िया तरीके परफॉर्मेंस करने का मौका। अपनी अपनी भूमिकाओं के संदर्भ में परस्पर अंतर क्रियारत समस्त व्यक्ति यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और उसे किस भांति करना है। हर कोई जानता है अपना अपना रोल कैसे प्ले करना है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की भूमिका को जान लेता है।
तथा वे एक दूसरे के कार्यों के विषय में पूर्व से ही समझ सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, हर कोई दूसरे का जब भूमिका जानता है, देखता है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है ना अपने समाज के लिए। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, कोई दिक्कत, ये बढ़िया से याद रखें। उसके बाद है एक व्यवस्थित समाज के लिए भूमिका एक संस्कृति के पक्ष के रूप में अवश्य सुझाव और निर्देशक तत्व के रूप में काम करती है। यानी कि हर व्यक्ति जो बोल रखा है एक व्यवस्थित समाज के लिए भूमिका, जब आपको अच्छा समाज बनाना है तो आपको अपनी भूमिका लोगों की, और हर कोई अपनी अपनी भूमिका देखे भाई, ताकि अच्छे से समाज का निर्माण हो सके। कोई दिक्कत, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। और आवश्यक सुझाव और निर्देश तत्व के रूप में काम करती है। यानी कि आपको अच्छा सुझाव, अच्छा निर्देश, ये सारी चीज़ें जो है बनाकर समाज के अंदर चलना पड़ेगा, जब ये एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। आगे बात समझ में, ये आप लोग याद रखें। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, चलिए आंसर हमारा जय, यहाँ से बहुत देर से आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितियाँ, यानी स्टेटस, परिस्थितियाँ ग्रहण या धारण की जाती हैं किंतु भूमिकाएं निभाई या अदा की जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए कई बार स्टेटस, कई बार जो पद होते हैं वो अर्जित करते हैं हम लोग, कई बार हमें जो है मिल जाती है वो, कई बार संघर्ष करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। 10 चैप्टर में पढ़ाऊंगा संघर्ष वगैरह क्या होता है। कई बार उन परिस्थितियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कई बार उसे आसानी से भी प्राप्त किया जा सकता है ना। जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा बन जाता, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसको अपनी अलग मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है ना कि प्रधानमंत्री बोल दें कि नहीं ये मेरा बेटा है, ये प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी भूमिकाएं निभाई जाती हैं, हम मेरा रोल है मैं निभाऊंगा उसको, अदा भी की जाती है, अदाकारी की जाती है, या लगा रखा है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए तो प्रत्येक परिस्थिति की उससे संबंध एक अथवा अधिक भूमिकाएं होती हैं। हर किसी की अलग अलग रोल, बहुत सारे रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अब बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान सुनिएगा। जैसे आपको एक अच्छा इंसान बनना है, सिंपल सी बात है, आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। कैसे, दिखावटी नहीं, रियल, लेकिन रोल प्ले करना पड़ेगा। कैसे, आप लोग अपने घर में हैं, माँ बाप के साथ हैं, आप बेटे का रोल प्ले करें। आप बहन भाई के साथ हैं, आप भाई का रोल प्ले करें। आप कोचिंग में, स्कूल में हैं, आप स्टूडेंट का रोल प्ले करें। दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंड का रोल प्ले करें। ये नहीं कि आप घर में हैं तो फ्रेंड के बारे में सोचे जा रहे हैं, वो क्या कर रही होगी वो क्या कर रही, नहीं, गलत बात है ये, वो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। ये आप जब घर में है ना तो आप ये मत सोचिए, बाहर की मत सोचो। आप जब घर में है तो घर में की ही सोचो, ये व्यक्ति सफल होगा। याद रखिएगा, जब आप जहां पे हैं वही रोल प्ले करें तो ज्यादा बेटर होगा। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखिएगा, तब जाकर धीरे धीरे करते करते ना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ना ईजी होती चली जाएंगी। आप फंसेंगे नहीं किसी चीज में। आप पत्नी के साथ हैं, अपने पत्नी के साथ पति वाला रोल प्ले करें। आप अगर लेडीज हैं, आप स्त्री हैं, तो आप अपने पत्नी वाला रोल प्ले करें। घर में हैं अपने तो बेटी वाला रोल प्ले करें। बहू हैं तो बहू वाला रोल प्ले करें। आगे बस समझ, ये सारी चीजें निभाएं, भूमिका निभाएं। उसके बाद भूमिका निर्वाह परिस्थिति से संबंध वांछित व्यवहार पद्धति है, इसके विशेष अधिकार और दायित्व होते हैं। आपको जो रोल मिला हुआ है उसके अलग अलग दायित्व होंगे, अलग अलग जो है वहाँ पे निर्वाह करेंगे, आप अधिकार मिलेंगे आपको। भूमिका का निर्वाह वह व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति विशेष दायित्वों का निर्वाह कर उसके विशेषाधिकार एवं सुविधाओं का आनंद प्राप्त करता है। तो सिंपल सी बात है, आपको रोल मिला हुआ है, आप अलग अलग उसमें जो है इस चीज को, भूमिका को निभा रहे हैं। भूमिका वह है जिसका निर्वाह एक व्यक्ति अपने द्वारा धारित परिस्थिति के अनुसार करता है। विभिन्न व्यक्ति उसी परिस्थिति में होते हुए भिन्न भिन्न रीति से कार्य करते हैं। भूमिका की अवधारणा इन विभिन्नताओं का लेखा जोखा रखने हेतु समक्ष बनाती है। यानी सिंपल सी बात है, भूमिका वह है जिसका निर्वहन एक व्यक्ति अपने द्वारा धारित परिस्थिति, यानी कि आपने जो भी परिस्थिति धारित की है, जो भी स्टेटस आपको मिला है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी भूमिका निभाएं या अदा करें। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। तो समाज में प्रत्येक सदस्य की कोई ना कोई सामाजिक परिस्थिति होती है। हर कोई ऐसा नहीं है किसी का स्टेटस नहीं होता, हर किसी का अपना अपना स्टेटस होता है। ये चीज़ याद रखिए, उसी के अनुसार उसकी भूमिका निश्चित रहती है। यानी उसके अनुसार क्या होता है, उसकी जो भूमिका अलग अलग होती है।
आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक संरचना, व्यवस्था या संगठन को बनाए रखने के लिए वह अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका अदा करे। यानी यही चीज, यही उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति क्या करे, अपनी अलग अलग भूमिका, अलग अलग चीजें जो है वहां पे जो है परफॉर्मेंस दे, निभाए। ठीक बा, तो ये चीज आप लोग को याद रखना बढ़िया तरीके से। आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको समझना था कि देखिए क्या क्या चीजें जाननी थी आपको। परिस्थिति क्या है, स्टेटस किसे कहते हैं, भूमिका किसे कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन घूमे फिरेगा। जब आपने परिस्थिति और भूमिका समझ लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जिन्होंने 10 क्वेश्चन ये समझ लिया ना, वो क्या करेगा, पेपर में आसानी से लिख देगा। पूछेगा आपसे एक ही क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। और बहुत सारे बच्चों के अब ये कमेंट आने लग गए हैं कि सर कोई बात नहीं, आप जितनी भी लंबी वीडियो बनाते हैं मुझे अच्छा लगता है, आप बस पढ़ाने पे ध्यान दें और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम का इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगा, जिससे क्या होगा, अब और मजे से पढ़ाऊंगा मैं। आगे बात सुना, आज थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिल्ली की गर्मी आप लोग जानते ही हैं क्या होता है ना, हालत ख़राब कर देती है। चलिए, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है बढ़िया तरीके से। मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोग को, ये चीज़ है ना। देखिए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 10 चैप्टर करेंगे ऐसे धीरे धीरे। देखिए 10 चैप्टर हो जाएगा ना टोटल, फिर 25 चैप्टर बचेंगे, धड़ाधड़ वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली अपलोड करूँ। आगे बात समझ, डेली अपलोड करूँगा तो जल्दी चैप्टर भी वेट नहीं करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, जल्दी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, और कुछ दिन में लाइव भी आएंगे हम लोग, लाइव भी पढ़ेंगे, और इंग्लिश का जैसे हो गया, पेंटिंग का हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलेंगे कल वाली वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अगर अच्छा लगा वो वीडियो, सच में वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को आप लोग, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।